प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं मार्च 2020 में किस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 9 से आए हुए हैं। चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों, एक ही एक्सरसाइज है इसमें और इसमें जो क्वेश्चंस है उनका जो पैटर्न भी है लगभग एक ही पैटर्न है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों चैप्टर 9 से आपके एग्जाम में 5 अंक के लिए क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन आता है 5 अंक के लिए। और इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो क्वेश्चन होगा चैप्टर 8 से जो क्वेश्चन आता है उसके साथ आमतौर पे और में आता है, यानी कि अथवा में आता है। यानी कि 5 अंक के लिए जो क्वेश्चन होगा इसमें आप चैप्टर 8 में से जो क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं, या फिर चैप्टर 9 में से जो ये इस टाइप का क्वेश्चन है इसको भी आप कर सकते हैं। अगर चैप्टर 8 की बात करें तो यहाँ से चैप्टर 8.4 से होता है आमतौर पे क्वेश्चन वो, या फिर मतलब 5 अंक का जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में से या तो चैप्टर 8 में से 8.4 एक्सरसाइज से, या फिर चैप्टर 9 में से 9.1 एक्सरसाइज से। एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो आपके पास आप अगर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन करना चाहें तो 8.4 का कर सकते हैं। अगर वो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है उसको, तो आप चैप्टर 9 से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 9 से किस तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है। आप इसकी स्टेटमेंट को देख के घबरा मत जाना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि आपको इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लगे और एक बार में ये समझ में ना आए, तो आप क्या करेंगे, एक बार और इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं एक बार कि इसकी जो स्टेटमेंट है, एक बार फिर पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1.2 मीटर 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है जो कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहां से कितनी ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है उसको देखते हैं। यानी कि ये मान लो यहाँ पे जो गुब्बारा है वो ये कितना है, 88.2 मीटर, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहे गुब्बारे को वो देखती है। अब यहां से देखती है तो उसमें कहा गया है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से लड़की की आंख यहाँ पे होगी और जो गुब्बारे का उन्नयन कोण है गुब्बारे का वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये जो कोण है 60 डिग्री है। तो इसके हम क्या करते हैं, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल यहां से ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पे कितना है, ये कोण 60 डिग्री है। उसके बाद कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय के बाद जो उन्नयन कोण है वो घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि जो उन्नयन कोण है वो कम हो जाता है। तो यहां पूछा गया कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। अब ये मान लेते हैं कि गुब्बारा यहाँ पे आ गया। अब जब गुब्बारा यहाँ पे आ गया, ऊंचाई तो उसकी उतनी रही, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल चला हुआ, तो वो गुब्बारा यहाँ के बजाय यहाँ आ गया। तो यहाँ पे जब वो गुब्बारा आ गया तो अब इस लड़की की आंख से जो ये उन्नयन कोण है तो वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये जो कोण है हमारे पास वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया।
देखेंगे कि ये कोण है हमारा जो वो कितना हो गया। अब ये जो कुंजन कोण है वो 30 डिग्री का होगा। अब यहां से हम इसकी सीध में नीचे यहां इससे मिला देते हैं, यानी कि ये हमारे पास AB हमारे पास ये लड़की की ऊंचाई है, यानी कि AB हम इसके लिए लिख रहे हैं, लड़की के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पे गुब्बारा पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे गुब्बारा है। तो ये जो जगह है, ये जो हम इसको अगर इसको हम P क्या लिख लेते हैं, इसको हम R और S लिख लेते हैं। तो ये जो P पोजीशन है गुब्बारे की है, यहाँ पे R पोजीशन बाद में गुब्बारे की पोजीशन है हमारे पास। और ये जो P क्या है या फिर जो ये RS है, ये गुब्बारे की ऊंचाई है। ये कितनी है 88.2 मीटर, ये गुब्बारे की ऊंचाई है। अब प्यारे बच्चों ये हमें बताना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी कि पहले P पोजीशन पे था, अब ये R पोजीशन पे है। तो P से R तक ये जो दूरी है, तो ये जो दूरी है PR, ये हमें ज्ञात करनी है। ये हमारे पास P पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ठीक से नजर आ जाएगा। तो P से R हमें PR ज्ञात करना है कि PR दूरी कितनी है। तो प्यारे बच्चों अब यहां से देखो हम लिख लेते हैं कि माना लड़की की लंबाई या ऊंचाई हम किससे लिख रहे हैं, AB से। तो AB कितनी है 1.2 मीटर। एक तो ये बात है, और ये मान लेते हैं तथा माना गुब्बारा आरंभ में P बिंदु पर था तथा कुछ समय बाद गुब्बारा कहां पे आ गया, R बिंदु पर था। तो पहले हमने क्या मान लिया कि वो P बिंदु पे था, और उसके बाद किस बिंदु पे था, R बिंदु पे। तो अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा जो तय दूरी है वो कितनी है, P से R, यानी कि PR। हमें PR का मान ज्ञात करना है, हमें क्या मान ज्ञात करना है, PR का मान ज्ञात। अब आप देखें कि ये P क्या हो, R S, इसको हम T मान, इसको हम क्या करते हैं, T मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक तो ट्रायंगल ये जो रही है, इसमें आप देखें कि हमारे पास AB का मान कितना है, AB 1.2 मीटर। और क्या है हमारे पास P क्यू का मान और RS का मान, RS, इन दोनों का मान कितना है हमारे पास, RS का मान भी हमारे पास कितना है 88.2 मीटर। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास मान है A से B तक का, ये हमारे पास ये और ये तो बराबर होगा, यानी कि AB और T क्यू B, ये भी हमारे पास कितना है 1.2 मीटर। तो ये अगर हमारे पास 1.2 मीटर है तो PT कितना बचेगा, PT ये देखिए आप PT। अब ये टोटल तो हमारे पास 88.2 मीटर है और ये हमारे पास 1.2 मीटर है। तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर अगर हम माइनस कर दें तो 87 मीटर, ये जो है हमारे पास PT कितना है 87 मीटर है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि समकोण त्रिभुज इसमें इस त्रिभुज में कौन सी, PTA में हमारे पास ट्रिक क्या है, साइन कोस टेंजेंट LAL KKA। तो ये यूज कर लेते हैं, लंब बटा आधार बराबर है टेंजेंट थीटा। लंब देखो हमारा क्या है, लंब ये है हमारे पास PT और आधार कितना है AP। तो PT बटे में AT बराबर है टेंजेंट थीटा। अब इस थीटा देखना है कितना है,
का मान कितना है, पीटी, पीटी है हमारा 87, एटी का मान हमें निकालना है, और टेंजेंट थीटा, ये देखिए टेंजेंट कितना था, थीटा कितना था, इसके लिए इस त्रिभुज के लिए हमारा जो थीटा था वो 60 डिग्री था, तो टेंजेंट 60, तो ये होता है वर्गमूल 3। अब आप देखेंगे जब आप इसकी आर पार गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 गुणा में 80, ये कितना आ जाएगा 87, तो 80 का मान कितना आ जाएगा 87 बटे में वर्गमूल 3। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, वर्गमूल 3 को नीचे निचोड़ते तो इसका परिमेय गण कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 87 गुणा में वर्गमूल 3 और बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 में 27, तो ये आ गया 27 वर्गमूल 3। तो यहां पे हमारे पास किसका मान आ गया, 80 का मान आ गया, यहां पे हमारे पास किसका मान आ गया, 80 का मान आ गया। यहां तक तो हम इस बात पर पहुंचे। अब अगर आगे बढ़ते हैं, 80 हमें मिल गई। अब जो दूसरी त्रिभुज है हमारी, उसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं। दूसरी त्रिभुज कौन सी है हमारी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेम में आएगा कि नहीं, ठीक है। समकोण त्रिभुज दूसरी देखो हमारे पास एंगल हमारा आपकी बार ये है, तो दूसरी हम यहां ये देखते हैं, ये त्रिभुज हम देखते हैं दूसरी समकोण, ये और एस टी यू मान लेते हैं। तो दूसरी हमारी समकोण त्रिभुज ये कौन सी, ए यू आर में, देखो लंब है हमारे पास आर यू बटे में, आधार है हमारे पास ए यू बराबर है हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास आर यू और आधार है हमारे पास ए यू बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री। आर यू का देखो आपके पास आर यू और पीटी, देखो ये हमारे पास पीटी कितना है हमारे पास, पीटी 87 है, तो आर यू भी तो 87 ही होगा, तो पीटी और आर यू बराबर है हमारे पास, पीटी क्योंकि 87 है तो आर यू भी कितना है 87 मीटर है, 87 मीटर, तो आर यू 87, ए यू हमें निकालना है और ये 1/√3। तो प्यारे बच्चों आर पार गुणा करेंगे तो ए यू कितना आ जाएगा 87√3 मीटर। तो अब आप देखें आपके पास ए यू का मान आ गया, ए यू आपके पास 87√3 है, और आपने क्या निकालना है, गुब्बारे द्वारा तय दूरी पी आर। तो आप देखें पी आर ये आपके पास टोटल कितना है 87, और ये आपके पास कितना है 80 कितना है 27, ये पूरा का पूरा जो आपके पास 87 है, ये आपके पास 27 है, तो आप टी यू का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि टी यू ये पूरा है जो ए यू माइनस और ये 80, तो टी यू ए यू है हमारे पास 87√3 माइनस 80 है हमारे पास 27√3, तो टी यू हमारे पास कितना आ गया, टी यू देखो √3 तो दोनों में है, तो हमें क्या करना है 87√3 में से 27√3 कितने माइनस कर देंगे, तो 87 में से जब 27 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60√3 मीटर। तो प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे, आप यहां से देखेंगे कि टी यू जो टी यू है यही तो पी आर के बराबर है, तो टी यू और पी आर बराबर है, तो इसलिए क्योंकि टी यू बराबर है पी आर बराबर है कितना आ गया 60√3, अतः गुब्बारे द्वारा जो तय दूरी है हम लिख सकते हैं कि अतः गुब्बारे
द्वारा तय दूरी बराबर है कितनी आ जाएगी 60 वर्गमूल 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों यहां से हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 29 वर्गमूल 3 था, 27 हमने गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पे ये हम 29 वर्गमूल 3 कर ले, 29 वर्गमूल 3, तो बाकी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जब हमने लास्ट कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे जब हमने इसको माइनस किया था, यहाँ पे TU AU माइनस AT, तो AT का मान हमारे पास 29 वर्गमूल 3 आया था, तो 27 की जगह पे हम 29 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 बढ़ जाएंगे यहाँ पे 29 वर्गमूल 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 कम हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 58। तो ये पहले से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो इसको हम ठीक कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 58 वर्गमूल 3। अब यहाँ पे TU और PR इक्वल है, तो ये दोनों ही हमारे पास कितने हो जाएंगे 58 वर्गमूल 3। हमारे पास जो तय दूरी है, गुब्बारे द्वारा जो तय दूरी है, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 58 वर्गमूल 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास लड़की की लंबाई दी थी, गुब्बारा जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था उसके बारे में हमें बताया गया था, उसका उन्नयन कोण हमें बताया गया था कि कुछ देर बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। अब ये हमने सिचुएशन यूज की, तो इसको प्लॉट कर लिया। अब यहाँ से एक तो त्रिभुज हमारे पास ये थी, इसमें टेंजेंट थीटा बराबर है लंब बटे आधार का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और एक हमारे पास त्रिभुज थी AUR, इस पे भी यही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और सोल्व कर दिया। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो AB है ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और जो AU है वो BS के बराबर भी है, जो AT है वो BQ के बराबर भी है, जो TU है वो QS के बराबर भी है, और वो PR के बराबर भी है। तो इन कंडीशंस को हमने यूज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व किया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो मार्च 2020 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 9 से, वो कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।